वहीं तेज प्रताप यादव के अफेयर को लेकर अब उनकी कथित गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। आकाश ने सोमवार को पटना में दावा किया है कि तेज प्रताप यादव के साथ लगातार अन्याय हुआ है और इस पूरे प्रकरण में तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द मौजूद लोग ही साजिश में शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने लालू यादव और तेज प्रताप की तुलना सूर्यवंशम फिल्म के किरदार ठाकुर भानु प्रताप और हीरा ठाकुर से की है। कि जितने भी प्रकरण को हमने देखा है मीडिया के माध्यम से, हम हाथ जोड़कर आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, श्रीमती राबड़ी देवी जी से और पूरे लालू परिवार से हाथ जोड़कर ये आग्रह कर रहे हैं कि किसी का भी घर, चाहे वो हमारा घर हो या उनका घर हो या किसी अन्य का घर हो, सोशल मीडिया सार्वजनिक जगहों पे इन चीज़ों का उल्लेख नहीं होना चाहिए। कि जितने भी प्रकरण को हमने देखा है मीडिया के माध्यम से, हम हाथ जोड़कर आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से। वहीं हरियाणा के पंचकुला इलाके में एक ही परिवार के 7 लोगों के सुसाइड केस का मामला सामने आया है। इस मामले में अब एक सनसनीखेज खुलासा भी हुआ। तौलियों से ढकी कार को सुनसान जगह सबसे पहले देखने वाले चश्मदीदों ने पूरी कहानी बयां की है। पंचकुला सेक्टर 27 के कुछ बाशिंदों ने रात को 10 बजे वहां खाली प्लॉट के पास कार खड़ी देखी, जिसके शीशों को रंग बिरंगी तौलियों से चारों ओर से ढका गया था। कार के अंदर 3 छोटे छोटे बच्चों को जिसने वहां पे देखा, उसका दिल दहल उठा। प्रवीण मित्तल की पत्नी, उनकी मां, बाप और कार का शव जो है वो अंदर मिला। वहीं आपको बता दें कि चश्मदीदों के बीच आधे घंटे के भीतर प्रवीण मित्तल ने कुछ खुलासे किए और फिर अस्पताल में दम तोड़ दिया था। प्रत्यक्षदर्शियों में शामिल पुनीत ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने उत्तराखंड नंबर की गाड़ी यहां पर देखी। चौतरफा तौलियों से ढकी कार देखकर युवकों को अजीब लगा और वो गाड़ी के पास गए। कार की अगली सीट और पिछली सीट पर सब बेसुध हालत में दिख रहे थे। कार के आगे की सीट पर बैठे शख्स से युवकों ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसने बताया कि हम सब बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमत कथा में शामिल होने आए थे। होटल में कमरा नहीं मिला तो यहाँ कार में ही सो गए। पहले तो उसने गाड़ी चला रहे प्रवीण मित्तल से कार आगे कहीं मार्केट में ले जाने को कहा, लेकिन कार के अंदर से बदबू आने पर युवकों को संदेह हुआ। उन्होंने कार के पिछले दरवाजे खोले और टॉर्च से देखा तो तेज बदबू आ रही थी और सबने एक के ऊपर एक उल्टी कर रखी थी और ऐसा लग रहा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। पुनीत के मुताबिक उसने कार मालिक से नीचे उतरने को कहा तो तब उसने बताया कि हम सबने सोडियम पी लिया है और अब सब खत्म हो गए और वो भी कुछ मिनटों में मरने वाला है। ये 5 सीटर कार थी और उसके अंदर 7 लोग बैठे थे। इससे साफ होता है कि प्रवीण का परिवार वहां सामूहिक तौर पर सुसाइड करने के इरादे से आया था। युवकों ने तुरंत ही पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल की। प्रवीण को पानी दिया, लेकिन खराब हालत में ग्लास उसके हाथ से छूट गया। वहां से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। आपको बता दें कि सुसाइड नोट में लिखा है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरे ससुर को कुछ मत कहना, अंतिम संस्कार का काम मामा का लड़का करेगा। देहरादून में 2-3 साल रहने के बाद वो दूसरी जगह जाकर रहने लगे। ऐसा सामने आया है कि पिछले कुछ सालों में प्रवीण के परिवार ने कई जगह घर बदले। प्रवीण के परिवार का कहना है कि अभी उन पर कोई बड़ा कर्ज होने की कोई जानकारी नहीं है। प्रवीण मित्तल के परिवार ने चंडीगढ़, मोहाली में कुछ वक्त बिताया था। फिलहाल वो पंचकुला के पास सकीतरी गांव में रह रहे थे। प्रवीण के ससुर और साली का ये कहना है कि अभी कई सालों से उनकी और उन लोगों से बातचीत जो है वो नहीं हो रही थी। प्रवीण की कुछ प्रॉपर्टी भी बैंक वालों ने सीज कर ली है। देहरादून कैंट में प्रवीण मित्तल का परिवार मूल रूप से रहता था। मेरे को जन्म बागेश्वर धाम कह रहे थे ये पुलिस वाले कह रहे हैं। पारिवारिक परेशानी हमारे से तो मतलब नहीं था जी। अच्छा। बाकी अपना था वो जो भी है। लड़की थी पहले रहती थी, उसकी हेल्प कर दिया करते थे हम। बस परेशानी क्या था, परेशान तो थे ही वे। पैसा पूसा कहीं ले रखा होगा ब्याज बूझ पे। अब देखो हम तो जितनी हेल्प करनी थी उतनी हेल्प करते रहे। हमें तो 4 बजे पता लगा कि हाँ जी ऐसे ऐसे हो गया। मैं फादर हूँ जी उसका। मुझे कुछ नहीं पता जी। मुझे तो ये भी नहीं पता कब आए वो, कब गए, कब आए, कब नहीं। मुझे तो सवेरे 4 बजे पुलिस आई बस। साइड में रहता हूँ जी, हमारे घर के पास गाड़ी खड़ी थी। अच्छा। गाड़ी में टावर लगे हुए थे जी। तो हम तभी पता लगा गाड़ी में क्या है। जाके देखा गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी के अंदर मतलब बंदे लेटे हुए थे। तो हमने उनसे पूछा भी ऐसे क्यों लेटे हुए, कह रहे हम सारे सो रहे हैं, अभी हमें होटल नहीं मिला रात को, तो हम नहीं सोएंगे रात को, अभी हम आप दाम में से आए हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आप ना क्या कहते आप यहाँ से गाड़ी हटा लो, मार्केट में लगा लो गाड़ी। कह रहे ठीक है जा रहे हैं। फिर वो गाड़ी लेके जाने लगे थे। फिर मेरे को स्मेल आई गाड़ी के अंदर से एकदम। मैंने को कहा रुक जाओ भैया 1 मिनट,
मैंने टॉर्च जलाई गाड़ी की, देखा उन्होंने सबने एक दूसरे के ऊपर वॉमिटिंग कर रखी थी। मैंने कहा भैया ये ठीक नहीं है, मैंने कहा सारे आप गाड़ी से बाहर आ जाओ। उन्होंने चाबी ले ली, गाड़ी से बाहर बुला लिया और अपने घर वाली साइड बिठा लिया उनको और पुलिस को फोन कर दिया। तो मैंने उनको हिला के देखा, बच्चों को, बच्चे बैठे होकर लेटा हुआ था, मैंने उनको हिला के देखा, हिला नहीं वो लड़का। मैंने कहा जी ये तो है नहीं, मैंने कहा तो बचे नहीं, मैंने कहा सारे के सारे। पीछे देखा, पीछे भी सारे एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे। तो फिर पुलिस आई, इतने में वो बंदा भी नीचे गिर गया था। उसने कहा था भी 5 मिनट में कह रहे मैं ही मर जाऊंगा कहते। वही बात हुई, वो 5 मिनट में नीचे गिर गया था। तो इतने में पुलिस आई और पुलिस उनको लेके जाती। हमें सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं ओजस हॉस्पिटल में, और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे, जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है प्राइमरी फेस, तो फिर भी सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुँच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मौके पर पहुँच चुके हैं। हम सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, बट प्राइमरी फेस से हम ये सुसाइड मैटर। जो 6 लोगों ने जहर खाया में उसमें कौन कौन लोग हैं वो? ये पूरे परिवार के लोग हैं। पहचान हो पाई मैम इनकी? हाँ जी, हमें पता है, अभी तो हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे। राष्ट्रपति में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए।